नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं और 15 दिसंबर के दिन आप लोग केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए एकदम 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। एकदम 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिएगा, केमिस्ट्री का जो विषय कोड जो होने वाला है आप सबका वो 118 होने वाला है। देखिएगा, केमिस्ट्री का एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं 11th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम का। देखिएगा, अर्धवार्षिक जो एग्जाम होने वाला है आप सबका 15 दिसंबर के दिन, उसका एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। एक पिकोमीटर को लिखा जाता है। एक पिकोमीटर को लिखा जाता है तो एक पिकोमीटर को किस तरह से लिखा जाता है, तो 10⁻⁻12 मीटर की तरह से लिखा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान AMU बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। चार नंबर प्रश्न कर रहा है कि 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या क्या होगा, तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1.5 गुणे 10⁻23 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के अत्यधिक पूर्णता में जलाने पर CO2 का भार होता है तो क्या होता है, तो वो आप सबका 11 ग्राम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों, तो वो आप सबका हो जाएगा जेम्स चैडविक ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सातवां नंबर प्रश्न हो जाएगा नाभिक का बाहरी परमाणु क्षेत्र में रहता है तो क्या रहता है, तो वो आप सबका इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा, आठवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन को व्यक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन को व्यक्त किया जाता है, तो इसके द्वारा है जो प्रोजेस्टेरॉन को व्यक्त किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिएगा, नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या सदृश नहीं होती सकती है, तो यह कथन किसका था, तो यह कथन किसका था, तो पाउली के अपवर्जनक सिद्धांत का था। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, 10वां नंबर प्रश्न करा कि क्रोमियम Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा AR D पर 5 और 4s1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 11 नंबर प्रश्न करा कि एक गैस आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर है तो अपने प्रारंभिक आयतन में 1/4 संपीड़ित करने के लिए उस पर प्रयुक्त किया जाने वाला आवश्यक दाब क्या हो जाएगा, तो आवश्यक दाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सबका 4 वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या करा है। 12 नंबर प्रश्न है जो करा कि गैस स्थिरांक आर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो गैस स्थिरांक का आर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आप सबको हो जाएगा 8.3 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 13 नंबर प्रश्न आप सबके क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न वो करा कि 4.4 ग्राम CO2 का STP का आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका जो STP का आयतन हो जाएगा 2.24 लीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों। 14 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस डाल्टन के आंशिक दाब का नियम का पालन नहीं करता है, तो कौन नियम पालन नहीं करता है प्यारे बच्चों, तो वो आपसे कौन जाएगा Cl2 और SO2 को नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन मूल माध्यम वर्ग का वेग का व्यंजक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा 3PV/m नहीं हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न करा कि वांडर वाल्स समीकरण निम्नलिखित में से किसके व्यवहार की व्याख्या करता है, तो किसके व्यवहार की व्याख्या करता है, तो आप सबका वास्तविक गैस का व्याख्या करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न है वो करा कि एक द्रव अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर समयबद्ध में रहता है तो औसत में दोनों अवस्था में अणुओं की निम्नलिखित में कौन बराबर होता है, तो कौन बराबर हो जाएगा, तो आप सबको हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुण है, तो गहन गुण कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न में क्या करा है। अभिक्रिया COG+
1/2O2 बराबर CO2G के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा डेल्टा एच और इनवर्स डेल्टा ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी यौगिक का एंथैल्पी बराबर होता है, किसी यौगिक का एंथैल्पी बराबर किसके बराबर होता है? तो गठन ऊष्मा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, काम दाब निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के अनुकूल है? तो किस अभिक्रिया के अनुकूल हो जाएगा? तो PCl5 बराबर PCl3 प्लस PCl2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर Kc होता है? तो किस अभिक्रिया के लिए होता है? तो वो H2 प्लस I2 बराबर 2HI हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है, यदि अभिक्रिया 2AB बराबर A2 प्लस B2 के लिए सामान्य स्थिरांक का 49 हो तो अभिक्रिया ए बी बराबर 1/2 A2 प्लस 1/2 B2 के लिए स्थिरांक मान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 24 नंबर प्रश्न वो प्यारे बच्चों क्या रहा है आप सबका, 2 लीटर वाले फ्लक्स में HI के 64 ग्राम की सक्रिय मात्रा क्या होती है? तो 64 ग्राम का सक्रिय मात्रा हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर पास देखिएगा क्या कर रहा है, 10⁻⁻4 MnOH को घोल के pH मान क्या हो जाएगा? तो pH मान जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 26 नंबर प्रश्न वो कर क्या है, किसी दुर्बल अम्ल का जिसका विघटन Ka और सांद्रण C हो तो हाइड्रोजन में आयन सांद्रण का मान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? √KAC हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेविस अम्ल नहीं है? तो कौन लेविस अम्ल नहीं हो जाएगा? तो आपका NH3 है जो लेविस अम्ल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रास्टेड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो आप सबका NH3 कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न करा कि NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा? तो संयुग्मी अम्ल जो हो जाएगा NH3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? तो सबसे प्रबल अम्ल जो है HClO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो कौन रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपसे कहा H2 प्लस Br2 बराबर 2HBr हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर पर देखिएगा प्यारे बच्चों, 32 नंबर प्रश्न करा कि अभिक्रिया C प्लस H2O बराबर CO प्लस H2 में H2O का क्या कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा ऑक्सीकारक कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, फ्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो क्या होती है? तो ये +7 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 34 नंबर प्रश्न है वो करा कि K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? तो Cr का ऑक्सीकरण अवस्था जो हो जाएगा +6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, 35 नंबर प्रश्न ने वो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? तो वो आप सबका H2 और O2 कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पेपर था प्यारे बच्चों, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा। देखिएगा वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सबका जितना का भी 100% वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है वो आप सबको बोर्ड स्टडी पे ही मिलने वाला है। BORD STUDY पे ही आप सबका सारा का सारा वायरल प्रश्न पत्र है जो आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा प्यारे बच्चों। यदि आप लोगों को 100% ओरिजिनल प्रश्न पेपर चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप सबको देखिए गूगल पे आ जाना है। देखिए जैसे ही गूगल पे आइएगा तो एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पे आप सबको मिलने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है आज हेल्प, जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा आपको इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सबको लेटेस्ट अपडेट देखने के मिलेगा, उसके जस्ट नीचे ही आप सबको दिखेगा 11th हाफ ईयरली एग्जाम, तो इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह से साइट ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करिएगा तो जैसे ही देखिएगा यहाँ पे आप सबको ऑल स्ट्रीम का देखिए मिल जाएगा, साइंस ऑल स्ट्रीम 11th क्लास का आंसर के एवं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप सबको यहीं पे मिलने वाला है। देखिए केमिस्ट्री का जो है जो यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसी पे आप सब लोग क्लिक शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक शेयर करेगा आप सबके मोबाइल में है जो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री का जो ओरिजिनल वायरल पेपर होगा वो आप सबके मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो 100% बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों।